नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करूंगा भारत के रोलिंग स्टॉक सेक्टर के बारे में। दोस्तों, भारत में रेलवे सेक्टर को लेकर के अब काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी हैं देश में। काफ़ी इंडियन प्राइवेट कंपनीज ने भी अब यहां पर मास्टरी हासिल कर ली है रेलवे के पार्ट्स बनाने में, और उनको एक्सपोर्ट भी वो कर रही हैं। और साथ में ही दोस्तों, देश में आज वंदे भारत जैसी ट्रेन सेट जब चल रही है तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुल चुकी हैं, जहां पर अलग अलग तरीके के पार्ट्स बनने लगे हैं ट्रेन्स के। और आने वाले समय में हम लोग देश में हाई स्पीड ट्रेनें चलाने वाले हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी कंपनी सब रेडी हो चुकी हैं भारत की। और जो ग्लोबल लीडर हैं रोलिंग स्टॉक के सेक्टर में, सिमेंस, अल्स्टॉम, हिताची जैसी कंपनीज आज भारत में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आज अल्स्टॉम कंपनी की एक ऐसी रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री के बारे में बात करूंगा जहां से आज भारत की पहली RRTS रीजनल रैपिड ट्रेन देखने को मिल रही है, जिसको हम नमो भारत ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत के पहले NCRTC प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली NCR में मेरठ से दिल्ली के बीच में बन रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जल्द ही ऑपरेशनल रन पूरे 82 किलोमीटर के दिल्ली से मेरठ सेक्शन में शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रेन ने 2023 में अक्टूबर में सबसे पहली बार अपना इनॉग्रल जर्नी शुरू करी, और तब से लेकर आज तक यहाँ पर 13 से 55 किलोमीटर के ऑपरेशनल सेक्शन में ये ट्रेनें चल रही हैं और लोगों को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर राइडरशिप हो चुकी है इस नमो भारत ट्रेन में। तो ये काफ़ी कामयाब ट्रेन रही है। दिल्ली NCR में अब 13 से यहाँ पर इस ट्रेन का एक्सपेंशन होगा, और अदर राज्य जो हैं वहाँ से भी यहाँ पर डिमांड आ रही है इस ट्रेन के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की। दोस्तों, जो ये ट्रेन है ये अल्स्टॉम इंडिया बना रही है गुजरात के वडोदरा में सावली इंडस्ट्रियल यूनिट में। तो यहाँ पर इनका एक प्लांट है जहाँ पर इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस ट्रेन का इनिशियल काम NCRTC ने बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन को दिया था। ये ट्रेन बॉम्बार्डियर मोविया सीरीज के ऊपर बेस्ड है, और दिल्ली मेट्रो ट्रेन्स भी जो आपने देखी हैं वो बॉम्बार्डियर मोविया सीरीज पे ही बेस्ड होती हैं। तो दोस्तों, जनवरी 2021 में अल्स्टॉम ने बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन का 100% एक्विजिशन कर लिया था। उसके बाद से जो बॉम्बार्डियर का प्लांट सावली में स्थित था वो अब अल्स्टॉम के अंडर आ चुका था। इस ट्रेन का जो R&D एंड इंजीनियरिंग का काम हुआ है वो अल्स्टॉम की बेंगलोर फैसिलिटी में ही हुआ है। वहां पर इस ट्रेन की डिजाइन के ऊपर काम हुआ, और ये वही फैसिलिटी है जहां पर WAG-12 वैक-12 लोकोमोटिव के लिए भी काम हुआ था, और उसके बाद वैक-12 लोकोमोटिव बनकर के रेडी हुआ बिहार के मधेपुरा में। तो काफ़ी सारा यहाँ पर काम चला, जिसमें इंडियन इंजीनियरिंग का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है। काफ़ी इंजीनियर्स जो हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं देश के, और उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी अब इन प्रोजेक्ट में हो चुका है। इस प्लांट में दोस्तों अल्स्टॉम मेट्रो कोचेस भी बना रहा है देश के लिए, और यहाँ के जो मेट्रो कोचेस हैं वो अब देश दुनिया में एक्सपोर्ट भी होने लगे हैं। और इन सभी चीज़ों की जानकारी अश्विनी वैष्णव जी ने अभी हाल ही में दी है। इस प्लांट का विजिट हुआ था उनका, और उन्होंने इस प्लांट में बारीकी से हर एक काम को देखा, किस तरीके से यहाँ पर कोचेस तैयार हो रहे हैं। और ये बात उन्होंने बोली खुद मुँह से कि काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। साथ में दोस्तों, मैं अगर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन एंड सिस्टमेटिक वर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि काफ़ी इजीली यहाँ पर काम करना हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ओवरऑल निकल करके आता है। यहाँ पर दोस्तों, जो ये ट्रेनें बन रही हैं, जो ये ऑर्डर मिला था इनको NCRTC की तरफ से 30 ट्रेन सेट का मिला था ऑर्डर, जिसमें से 20 ट्रेन सेट जो कि 6 कोच की होने वाली थी ये हमारी नमो भारत ट्रेनें होंगी, और 10 ट्रेनें जो होंगी वो 3 कोच की होंगी, जो कि मेरठ मेट्रो ट्रेनें हैं जो मेरठ मेट्रो में ही चलेगी। 20 से ज़्यादा ट्रेनें अल्स्टॉम दे चुका है NCRTC को। दोस्तों, जो ये ट्रेनें हैं ये किस मेटल से बनी है वो आप लोगों को शायद जिज्ञासा रहती होगी जानने की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भी स्टेनलेस स्टील से ही बनी हुई ट्रेनें हैं, क्योंकि 180 kmph की मैक्सिमम स्पीड तक ही इनको चलना है। स्टेनलेस स्टील काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ओवरऑल इस ट्रेन को, और क्रैश रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है स्टेनलेस स्टील का। और जिंदल स्टेनलेस का यहाँ पर स्टील जो है वो लगातार सप्लाई रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कोचेस बन रहे हैं अल्स्टॉम में उसके लिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से मिला है। दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का यूज़ होने के बावजूद इस ट्रेन की फिनिशिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल के आई है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिमिलर लगती है ये एल्यूमिनियम ट्रेन्स की तरह ही। और आप लोगों को इसकी फिनिशिंग कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों, इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये आज देश में एक्सपोर्ट करने का काम भी कर रही हैं, और इंडियन इंजीनियर्स जो यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस तो मिला ही है। और अदर कंपनीज़ के साथ में जो इनका टाई अप हुए हैं 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट मिला है। आज देश में जो इस तरीके के और भी टाई अप हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए GE जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसको एक्वायर कर चुकी है यहाँ पर वेबटेक कंपनी, इनका प्लांट बिहार के मढ़ौरा में स्थित है, और यहाँ से आज लोकोमोटिव गिनी एक जो
कंट्री है वहाँ पर सिमांडू आयरन और प्रोजेक्ट में वहाँ सप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे ही हमारा जो अदर प्लांट भी हैं, जैसे कि हमारा एल्स्टॉम का मधेपुरा में जो प्लांट है, इस प्लांट से भी जब एक्चुअल लोकोमोटिव बनाने का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से भी एक्सपोर्ट के लिए अदर जो रोलिंग स्टॉक है उसको बनाने का काम शुरू होगा। और अगर सीमेंस इंडिया की बात करें तो दोस्तों सीमेंस का जो टाई अप है रेलवे के साथ में, उसके तहत वो गुजरात के दाहोद में जो D9 9000 HP का लोकोमोटिव बना रहे हैं। इस प्लांट को भी डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि यहाँ से भी एक्सपोर्ट के लिए काम होगा आगे। और अगर इंडियन रेलवे की अपनी PSU फैक्ट्री की बात करी जाए तो दोस्तों देश की 5वीं रेल कोच फैक्ट्री भी लगभग कंप्लीशन के नज़दीक पहुंच चुकी है। काजीपेट तेलंगाना में बन रही है। इसका पूरा अपडेट मैंने आप लोगों को कल ही दिया है। ये देश की एक ऐसी फैक्ट्री हो पाएगी जहां पर मेट्रो कोचेस के साथ साथ वंदे भारत के कोचेस भी बनेंगे, मेमू ट्रेन के कोचेस बनेंगे, LHB कोचेस बनेंगे और साथ में ही लोकोमोटिव भी यहाँ पर बन पाएगा। इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। तो आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से दोस्तों देख लीजिएगा। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन भारत के रोलिंग स्टॉक सेक्टर के बारे में लगातार आप लोगों को देता रहता हूँ, इसलिए चैनल के साथ बना रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देश में रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग का एक नया डायमेंशन बन रहा है और भारत में बने रेलवे इक्विपमेंट दुनिया के कई देशों में अब उपयोग में आने लगे हैं। इससे भारत में रोजगार पैदा होता है और अपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो भारत के हमारे वर्कर्स को, इंजीनियर्स को, डिज़ाइनर्स को समझ में आने लगते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है मेक इन इंडिया। काम में क्वालिटी बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग का सिस्टम भी आपका बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि भारत अब बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है। रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत आगे जा रहा है।